सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सत्ता की शुरुआत आज लेकिन वर्कशॉप से करेंगे। सत्ता की वर्कशॉप का शटर भी उठेगा, वैचारिक मरम्मत भी होगी। सत्ता की वर्कशॉप के आज के मेहमान हैं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस। आज इनकी धूर्तता की वैचारिक मरम्मत होगी। कैसे कुर्सी बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस नई चाल चल रहे हैं, कैसे बांग्लादेश में सेना प्रमुख के साथ इनका संघर्ष चल रहा है, कैसे ये पाकिस्तान समर्थक ऑफिसर को सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस की सत्ता पूरी तरह से हिल चुकी है, इसीलिए ये खबर चल रही है कि क्या बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर होने वाला है। क्या बहुत जल्द बांग्लादेश की सत्ता में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। आज यूनुस की वैचारिक मरम्मत के साथ साथ इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो सत्ता के सभी न्यूज मित्र हमारे साथ बने रहिए। बिना वक्त गंवाए सत्ता की वर्कशॉप का ये शटर उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और मोहम्मद यूनुस किस तरह की चाल चल रहे हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। मोहम्मद यूनुस दरअसल एक ऐसे व्यक्ति को सेना प्रमुख बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तान का समर्थक है, और इस वक्त जो सेना प्रमुख वहां मौजूद हैं उनके खिलाफ दरअसल किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है मोहम्मद यूनुस द्वारा, वो आपको बताएंगे। और इसके पीछे मंशा क्या है मोहम्मद यूनुस की, वो भी जानिएगा। तो आइए, वक्त हो गया है शुरुआत करने का हमारी वर्कशॉप का। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर अचानक कैसे बांग्लादेश को पाकिस्तान वाली बीमारी हो चुकी है। सत्ता वाला जिस तरह का संघर्ष पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, बांग्लादेश भी ऐसी ही आग में क्यों जल रहा है। इसकी दो प्रमुख वजह है, और ये वजह मोहम्मद यूनुस की धूर्तता को पूरी तरह से डिकोड कर देंगी जब ये दोनों वजह आपके सामने आएंगी। पहली वजह यह है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र के स्थायी हाईजैक का प्लान बन रहा है। ये प्लान खुद मोहम्मद यूनुस बना रहे हैं, खुद की सत्ता को बचाने के लिए। दूसरी वजह है यूनुस की हिंदू विरोधी नीति और नियत भी, जो हमेशा से ही रही है, आज भी है। इसके सबूत बांग्लादेश से आ रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता न सिर्फ अपने देश में अशांति के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं, बल्कि उनका कट्टरपंथी चेहरा भी सामने आ रहा है। इसीलिए मरम्मत बहुत जरूरी है। सत्ता की वर्कशॉप लगी है तो हमारे पास वैचारिक मरम्मत के सभी औजार मौजूद हैं, जिससे यूनुस के कट्टर विचार की सर्विसिंग की जाएगी। यह सर्विसिंग बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से चल रही घटनाओं के आधार पर की जाएगी। हथौड़े से यूनुस के कुर्सी नहीं छोड़ेंगे वाले विचार पर हम प्रहार करेंगे। जब से यूनुस ने सत्ता संभाली है तब से उनका एकमात्र मकसद यही रहा है कि किसी भी तरह वो कुर्सी पर बैठे रहें। इसके लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। यूनुस बांग्लादेश में आर्मी चीफ बदलकर सत्ता में बने रहने वाली तैयारी कर रहे हैं। आज इस नीति को पेचकस से लाइन पर लाएंगे और बताएंगे कैसे इस नीति को लागू करने के लिए उनका पाकिस्तान प्रेम फिर जग जाहिर हो गया है। पाना मार्च फॉर यूनुस वाले प्लान को कसेंगे। यूनुस अपने समर्थकों को सड़क पर उतार रहे हैं, अपने समर्थन में रैली करवा रहे हैं। जहां बात उनके इस्तीफे देने की हो रही है, इस बीच वो ढाका के मशहूर शाहबाग चौराहे पर रैली करा रहे हैं। पिलास से यूनुस की पाकिस्तान परस्त नई चाल को टाइट भी करेंगे। बांग्लादेश में सत्ता वाले संघर्ष को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहां लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सीक्रेट मीटिंग चल रही है, सीक्रेट प्लान बन रहे हैं। यूनुस को यह लग रहा है कि किसी भी वक्त उनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। कुल मिलाकर कहें तो बांग्लादेश में इस वक्त यूनुस की जमाती सत्ता का शक्तिशाली कोडवर्ड है अंतरिम। यूनुस बांग्लादेश में 9 महीने से अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं, इसलिए अंतरिम कोडवर्ड की तरह ट्रेंड कर रहा है। सेना प्रमुख के अल्टीमेटम के बाद तो और भी ज्यादा चर्चा होने लगी है। सवाल है कि आखिर यूनुस इस कोडवर्ड से क्यों घबरा रहे हैं, उन्हें कौन सा डर सता रहा है, उनकी चाहत क्या है। मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे सदा के लिए, वो अंतरिम सरकार चलाते रहें सदा के लिए, बांग्लादेश में वो लोकतंत्र लॉक रहे सदा के लिए, सेना दबी रहे वो भी सदा के लिए। लेकिन उनकी इस चाहत पर कई ग्रहण लगे हुए हैं। इसी के बचने के लिए वो धूर्त नीति अपना रहे हैं और इसीलिए उनकी मरम्मत बहुत जरूरी है। बिना कोई चुनाव जीते बांग्लादेश की सत्ता संभालते हुए मोहम्मद यूनुस को 9 महीने का वक्त हो चुका है। यूनुस चाहते हैं कि यह सत्ता उन्हें बिना किसी चुनाव के सदा के लिए मिली रहे।
लेकिन बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि अब यूनुस का परमानेंट सत्ता वाला प्लान नहीं चलेगा। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा है कि बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता चाहिए। इसके लिए जल्दी से जल्दी चुनाव करना होना चाहिए, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार ही देश में राजनीतिक स्थिरता ला सकती है। सीधा यूनुस को टारगेट करते हुए उन्होंने साफ कह दिया है कि बिना चुना हुआ शख्स देश नहीं चला सकता। आर्मी देश की रक्षा के लिए, उसकी नीतियां बनाने के लिए नहीं है। इसीलिए जल्दी से जल्दी चुनाव हो और सेना अपने काम पर वापस जाए। आर्मी चीफ वकार उस जमा के इन तेवरों के बाद मोहम्मद यूनुस बुरी तरह फंस गए हैं। बांग्लादेश में हर तरफ यही चर्चा है कि वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। बांग्लादेश के मीडिया में चल रही चर्चाओं से ये आप समझ सकते हैं कि कैसे मोहम्मद यूनुस सत्ता वाले भंवर में फंस चुके हैं, जहां से कुर्सी को बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको ये बताते हैं कि कैसे यूनुस पर आर्मी चीफ वैचारिक हथौड़ा चला रहे हैं और कुर्सी दिलाने वाले जमाती यूनुस की नीति को लाइन पर ला रहे हैं। बांग्लादेश के वर्तमान आर्मी चीफ वकार उस जमा ने ये अल्टीमेटम दिया था कि दिसंबर तक चुनाव होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूनुस को कुर्सी दिलाने वाले छात्र चुनाव का विरोध कर रहे हैं। सेना प्रमुख जल्दी से जल्दी लोकतांत्रिक सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी के छात्रों का कहना है कि पहले शेख हसीना को सजा दो, उसके बाद चुनाव की बात हो। सेना प्रमुख चाहते हैं कि अंतरिम सरकार की व्यवस्था को लंबा ना खींचा जाए, जबकि छात्रों का कहना है कि 2026 के मध्य तक यही व्यवस्था जारी रहे। वैसे ये बात यूनुस के समर्थन वाली है। यही वजह है कि यूनुस सेना प्रमुख को ही बदलने की नीति बना रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा बीएनपी जैसी पार्टियां भी जल्दी चुनाव चाहती हैं, जबकि यूनुस छात्रों की बनाई एनसीपी पार्टी का फायदा चाहते हैं, जिसमें यूनुस का भी फायदा है। सत्ता के मोह में मोहम्मद यूनुस ने अपनी आंखों पर जमात प्रेम की पट्टी तो बहुत पहले से बांध रखी है, लेकिन धूर्तता की हद यह है कि सत्ता बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस अब अपनी ही सेना में बगावत कराना चाहते हैं। आर्मी चीफ के अल्टीमेटम के बाद अब यूनुस उन्हें हटाना चाहते हैं। वो वकार उस जमा की जगह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। यानी यूनुस का प्लान यही है कि वो किसी तरह आर्मी चीफ को कुर्सी से हटाकर अपनी कुर्सी बचा लें। मोहम्मद फैजुर रहमान को यूनुस क्यों आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, इसकी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल फैजुर रहमान जमात की राजनीति के समर्थक माने जाते हैं। उनकी बांग्लादेश की आर्मी में भी अच्छी पकड़ है। इसीलिए यूनुस को यह लगता है कि उन्हें आर्मी चीफ बनाने का सेना में कोई विरोध नहीं होगा। फैजुर रहमान और शेख हसीना में भी दूरियां रही हैं। वो वर्तमान आर्मी चीफ वकारुज जमा के भी विरोधी माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पाकिस्तान के करीबी माने जाते हैं। ये इस बात का एक और सबूत है कि कैसे यूनुस बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। बनते लग रहे हैं, उसमें कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो कि अप्रासंगिक हैं और बांग्लादेश के अपने हित में नहीं। 3 अलग अलग धड़ों में जो विवाद है उसको मोहम्मद यूनुस साहब के कुछ निर्णयों ने भड़काने का या आग पे हवा देने का काम किया है। और जिस तरह से बांग्लादेश की डिफाइनिंग मोमेंट उस प्रकरण द्वारा निर्धारित हुए थे, उसको त्यागना इतना आसान न होगा, तो हम फिर क्यों उस रवैये के प्रति हम कंसेशन कर रहे हैं या हम बदल रहे हैं। पाकिस्तान तो नहीं बदला है। बांग्लादेश में चुनाव की मांग हो रही है। बांग्लादेश के चुनावी रोड मैप में यूनुस बैरिकेड लगाकर खड़े हो गए हैं। यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे हैं, लेकिन अब वो लोकतंत्र को लॉक कर इसकी मांग करने वालों के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं। इसके अलावा इसके लिए वो हिंदू विरोधी विचार को भी और कट्टर बना रहे हैं। इसीलिए आज उनकी वैचारिक मरम्मत जरूरी है। लेटेस्ट घटना आपको बताते हैं, उसके बाद इसका सबूत भी आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों ने फिर हमले किए हैं। बांग्लादेश के जेसोर जिले में हिंदुओं पर अटैक किया गया है। 13 हिंदुओं के घरों को जलाया गया है। हिंदुओं के घरों को लूटा गया है। कट्टरपंथियों ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा है। ये तस्वीर बांग्लादेश से आई है।
पिछली रात जसोर जिले में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला किया था, हिंदुओं के घरों को जला दिया, लूटपाट की। परिणाम स्वरूप 500 लोग बेघर हो चुके हैं। यूनुस के हिंदू विरोधी विचार पर हथौड़ा प्रहार भी बहुत जरूरी है। यूनुस की संता के बाद लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद 23 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। घर जलाए गए हैं, हिंदुओं को पलायन पर मजबूर किया गया है, अत्याचार किए गए हैं, 152 मंदिरों पर हमले हो चुके हैं, आतंकियों को जेल से छोड़ा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कट्टरपंथियों को गुंडागर्दी का फ्री पास दिया गया हो। जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों को खुली छूट दी गई है। सत्ता की मरम्मत का मैसेज यही है कि जब आपकी सत्ता कट्टरपंथियों को अभिव्यक्ति की अनलिमिटेड आजादी देगी तो पहले देश बर्बादी की तरफ जाएगा, फिर आप बर्बादी की तरफ जाएंगे। मोहम्मद यूनुस के साथ यही हो रहा है। उन्होंने कट्टरपंथियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी दी है, हिंदुओं पर अत्याचार किए, लोकतंत्र का खुलेआम मजाक उड़ाया। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।